मध्य प्रदेश के खंडवा में एक सरकारी स्कूल की छात्र छात्राएं अब AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पढ़ाई करते हैं। संभवतः यह प्रदेश का पहला सरकारी स्कूल है जहां इस तरह से पढ़ाई की जा रही है। आज हमारी रिपोर्ट में जानेंगे इस स्कूल के छात्र किस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले जानते हैं क्या है AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। धरती पर इंसान को सबसे बुद्धिमान माना जाता है, यानी इंसानी बुद्धि किसी भी टास्क को परफॉर्म कर सकती है। एक समय तक केवल इंसानी इंटेलिजेंट होने की परिभाषा में फिट बैठते रहे, लेकिन अब केवल इंसान ही नहीं मशीन भी इंटेलिजेंट कहलाती है, जिसके बाद ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी टर्म का उपयोग होने लगा है। आसान शब्दों में कहे तो इंसान के काम को आसान बनाने के लिए मशीन को इंटेलिजेंट बनाया गया है। जब मशीन किसी इंसानी काम को इंसानों की तरह सोच समझकर करने लगे तो वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाती है। साल 1950 में किसी मशीन को इसी परिभाषा के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस माना जाता था। समय के साथ एडवांस होती टेक्नोलॉजी के साथ मशीन को लेकर इस परिभाषा में भी कई बदलाव हुए हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब किसी परेशानी का समाधान खोजने, नए प्लान को लाने के साथ नए आइडिया को जनरेट करने और चीजों में सुधार किया जा सके, यह इंटेलिजेंस कहलाती है। AI का जनक कहलाए जाने वाले जेफरी हिंटन ने इसकी इजाद की थी। जेफरी हिंटन ने इसके फायदे और नुकसानों के बारे में भी खुलकर बताया है। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधुनिक दुनिया में अब बड़े बदलाव ला रहा है। इसका एक बदलाव यह भी है कि अपनी इस तकनीक के जरिए स्कूली छात्र अपनी पढ़ाई आसानी से कर पा रहे हैं। चलिए अब आपको दिखाते हैं खंडवा का वो सरकारी स्कूल जहाँ के छात्र AI की मदद से अपनी स्कूली पढ़ाई कर रहे हैं। यह है खंडवा का शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सूरजकुंड। इसकी इस शानदार इमारत को देखकर ही आपको यहाँ की पढ़ाई का अंदाजा हो जाएगा। ये पूरे प्रदेश की एकमात्र ऐसा सरकारी स्कूल है जहाँ के छात्र AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। दरअसल नई शिक्षा नीति के चलते स्कूल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स शामिल किया गया है। बच्चे कोर्स में तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ ही लेते हैं, लेकिन इस बात की अहमियत तब और बढ़ जाती है जब स्कूल के किसी टीचर की सरकारी कार्य में ड्यूटी लग जाए या किसी कारण से वो स्कूल से छुट्टी पर चले जाए। बस इसी जरूरत को महसूस कर यहाँ के प्राचार्य और शिक्षकों ने अपने स्कूल में AI टीचर तैयार कर लिए। अब जिस विषय के शिक्षक को छुट्टी या सरकारी काम से जाना होता है तो वह एक दिन पहले AI की मदद से कोर्स की तैयारी कर लेता है। सर, जैसे कि हम बताना चाहेंगे कि EFA शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सूरजकुंड जिले की एकमात्र ऐसी संस्था है जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। तो जैसे कि हम पढ़ाते हैं तो बच्चों को AI टूल्स के बारे में बताते हैं कि इन AI टूल्स का हम इस्तेमाल कैसे करते हैं और उनको इन ऐप्स की भी जानकारी देते हैं। तो हमारे प्रिंसिपल सर के मन में विचार आया कि क्यों ना इन AI टूल्स का उपयोग हम अपने संस्था में विषय पढ़ाने में करें। तो उसके लिए हमने यह इस्तेमाल किया कि AI टूल्स के मदद से हमने एक वीडियो तैयार किए हैं, मतलब विषयवार हम वीडियो तैयार करते हैं। उसमें जितने हमारा जो कंटेंट रहता है, सपोज दैट हमको आज ब्लड सर्कुलेशन पढ़ाना है तो उसमें हम उसका वीडियो बनाते हैं, 3D रूप में बनाते हैं और उसको एक्सप्लेन किया जाता है। यह पूरी प्रक्रिया जो होती है वो AI टूल्स के माध्यम से ही करी जाती है और उससे बच्चों को लर्निंग कराई जाती है। इसका उपयोग हम उस समय कर सकते हैं जैसे कि कोई टीचर अनुपस्थित है या किसी कारणवश कोई ट्रेनिंग में है या कहीं और है, तो उस समय यह वीडियो हम प्ले करते हैं और बच्चों का नुकसान भी नहीं होता है विषय का और वह बच्चा उसको बहुत अच्छी तरह से सीख पाता है। और इसमें हमारे एक और विशेष हमने इसमें वो किया है कि यदि बच्चे का कोई शंका समाधान है या उसका कोई प्रश्न है तो हमने उसके कई जिस तरह के बच्चे का मन में अक्सर प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों के उत्तरों को भी हमने फीड कर रखा है। तो वह उत्तर जब बच्चा पूछता है तो उसको रन किया जाता है और उनके प्रश्नों के उत्तरों का भी समाधान किया जाता है। और इससे हम बच्चों को भी सिखाते हैं कि इन AI टूल से इस तरह के वीडियो कैसे क्रिएट किए जा सकते हैं और भविष्य में वह उसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। मेरा नाम श्रीमती श्रद्धा गुप्ता है और मैं यहाँ पर AI शिक्षिका और विज्ञान शिक्षिका के रूप में कार्य कर रही हूँ।
इस आधुनिक तकनीक से पढ़ाई करने में छात्रों को भी बड़ा आनंद आता है। उनकी माने तो इस तकनीक को इसलिए तैयार किया गया था कि जब स्कूल में टीचर नहीं हो तब इस तकनीक का उपयोग कर बच्चे अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। इतना ही नहीं, छात्र एआई टीचर से अपनी पढ़ाई संबंधी सवालों के जवाब भी ले सकते हैं। कैसा पढ़ते हो? आपके टीचर जब नहीं रहते हैं क्या रहता है? एआई से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर हमारी मैम स्कूल में कुछ कारण से नहीं आ सकती तो हम एआई की मदद से पढ़ाई कर सकते हैं और हमें मैम की कमी नहीं होती है। तो आपको इससे पढ़ना अच्छा लगता है? यस सर, और इससे ना हमको ना मतलब कि एक अपन पिक्चर देखते हैं उस प्रकार ही ये सब याद हो जाता है जो ये एआई की मदद से हम सीख पाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीक्षा चौहान है। मैं कक्षा 6वीं की छात्रा हूँ। हम एआई से बहुत सारी बातें सीख सकते हैं और कुछ बातें हम अपने दिमागों में बैठा लेते हैं जिससे हमें बहुत ही ज़्यादा पता चल जाता है कि ये चीज़ ऐसी होती है। और चित्र में जैसे पता नहीं चल पाता है कि ये हृदय है, ये ऐसा काम करता है, ये ऐसा काम करता है, और एआई में सब कुछ पता चल जाता है। इसीलिए एआई बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। तो इससे याद करने में आसानी होती है? इसको याद करने में मतलब वीडियो देखकर हम जल्दी याद कर सकते हैं। नाम बताइए। आरुषि पाल और क्लास 7। एआई से कैसे पढ़ाई करते हो? आपको उसमें क्या समझ में आता है? एआई जो है हमारी संस्था में एक मुख्य विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। एआई में 3D वीडियोस आती है जिसको देख के हम अध्ययन करते हैं। हम इसमें विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी एवं अन्य और सभी विषयों का अध्ययन कर सकते हैं। और हमें एआई की मदद से हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है और फ्यूचर में हमें एआई की मदद से ही पढ़ाई करनी है। और एआई से आपको सवालों के जवाब मिलते हैं इसमें? हाँ, एआई से हमें सवालों के जवाब मिलते हैं। अगर हमारे मन में कुछ डाउट है तो हम खड़े होकर पूछ सकते हैं और एआई हमें उसका उत्तर भी देता है। कैसा लगता है? इससे जल्दी याद होता है आपको? हाँ, इससे जल्दी याद होता है क्योंकि इससे वीडियोस चलती है और वीडियोस का डायरेक्ट असर हमारे दिमाग पे पड़ता है जिससे हमें जल्दी याद हो जाता है। नाम बता दीजिए आपका। मेरा नाम शुभम कुमार है और मैं कक्षा 7वीं का छात्र हूँ। स्कूल में एआई से पढ़ाई की वजह यह भी है कि इस स्कूल को माइक्रोसॉफ्ट ने गोद ले रखा है। यहाँ राज्य ओपन बोर्ड के सहयोग और माइक्रोसॉफ्ट की मदद से ही एआई से पढ़ाई संभव हो पाई है। क्लास में तो छात्र एआई की मदद से पढ़ते ही हैं। इन छात्रों के लिए कंप्यूटर लैब भी बनाई गई है जहाँ छात्र एआई पर काम कर अपने प्रोजेक्ट भी तैयार करते हैं। रिपोर्ट टीम भारती न्यूज़। सर, एआई का विचार मेरे को पढ़ाने का इसलिए आया क्योंकि हमारे यहाँ पिछले साल से 8th, 9th, 10th में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक मुख्य विषय के रूप में छात्राओं को पढ़ाया जाता है। और एक न्यूज़ चैनल पे जब मैंने एक एआई एंकर को देखा तो मेरे मन में ख्याल आया कि क्या एक ऐसा ही टीचर बनाया जा सकता है। तब हमारे स्टाफ में जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड लोग हैं उनसे मैंने चर्चा करी। फिर उन्होंने इस प्रकार के ऐप्स खोजे, वो सर्च किए तो उन्होंने पाया कि सर इस प्रकार से अपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीचर बना सकते हैं जो न केवल पढ़ाने का काम कर सकता है बल्कि बच्चों के प्रश्नों के जवाब भी दे सकता है। तो कितना इससे फ़ायदा मिल पा रहा है? बच्चों को इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो टीचर उनको पढ़ाता है वही टीचर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वीडियो में भी पढ़ाता है। तो एक तो उसका नए का कोई एहसास नहीं होता, दूसरा उनको ये पता है कि इस टीचर से हम अगर कोई प्रश्न पूछेंगे तो उसका जवाब भी हमको मिल जाएगा। तीसरा महत्वपूर्ण ये होता है कि किताबों में चित्र होते हैं लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वीडियो जो टीचर बनाता है उसमें 3D चीज़ें होती हैं, तो 3D से आसानी से समझा जा सकता है कोई भी चीज़ को। जैसे विद्युत संचरण है तो विद्युत संचरण में विद्युत कैसे बहती है वो 3D के माध्यम से बच्चे आसानी से समझ सकते हैं। बच्चे कितना रुचि ले पा रहे हैं? बच्चे जो हैं अभी हमारे यहाँ धीरे धीरे हमारे बच्चों का झुकाव इस ओर बढ़ रहा है। और अभी हमारे यहाँ व्यावसायिक शिक्षा में एक एआई सब्जेक्ट ही था, लेकिन अब हमारे यहाँ दो और व्यावसायिक सब्जेक्ट शुरू किए हमने, एक ब्यूटी वेलनेस और एक प्रोग्रामर। ये बताइए कि जिले अपना ये प्रदेश में क्या पहला संस्थान है जहाँ पर इस तरह से पढ़ाई होती है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीचर से पढ़ाई का तो जहाँ तक मेरा संज्ञान है कि ये पूरे प्रदेश में पहला नवाचार है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीचर का प्रयोग किया जा रहा है। Subscribe now to most exciting channel ever.